नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अभी इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का मुद्दा शांत नहीं हुआ है, लेकिन अब भोपाल में गौकशी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की बदनामी अब राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेशक बीजेपी बदनाम होती रहे, हिंदूवादी संगठन आपको गालियां देते रहें, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है। तमाम सारे बड़े मुद्दों पर जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो रही है। हमने देखा था दिसंबर 2023 में, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, और कुछ दिन बाद ही जब गुना के आरोन में एक बस जल गई थी, कई यात्री जिंदा जल गए थे, तब जो कार्रवाई हुई थी वो कार्रवाई देखकर हम मिल गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बना है। उस समय प्रमुख सचिव परिवहन हटाए गए, उस समय आयुक्त परिवहन हटाए गए, एसपी कलेक्टर गुना हटाए गए, आरटीओ सस्पेंड किए गए, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी। लेकिन इसके बाद में हमने देखा 29 बच्चे छिंदवाड़ा में मर गए जहरीली सिरप पीने से। करीब 23 लोग अब तक इंदौर में मर चुके हैं जहरीला पानी पीने से। और अब जो भोपाल में हुआ है सलाडल हाउस में, वो तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए नहीं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए डूब मरने वाली बात है। मैं बाकायदा कहूँगा, क्योंकि आप गाय के नाम से वोट लेते हो। वैसे पूरी दुनिया में गाय केवल दूध और गोबर देती है, लेकिन हिंदुस्तान में गाय इसके साथ में वोट भी देती है, और वो वोट मिलते हैं बीजेपी और संघ के कहने पर। लेकिन भोपाल में जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। बेहद शर्मनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 17-18 दिसंबर की मध्य रात्रि में भोपाल में एक कंटेनर पकड़ा गया था। उस कंटेनर में मांस भरा हुआ था, मीट भरा हुआ था, और ये कहना था यहाँ के हिंदूवादी संगठनों का कि ये गाय का मीट है। लेकिन पुलिस के पास जो सर्टिफिकेट था, वहाँ जो डॉक्टर है बेनी प्रसाद गौर, उसका जो सर्टिफिकेट था उसमें लिखा हुआ था कि ये भैंसे का है। फिलहाल जहांगीराबाद, भोपाल के जहांगीराबाद पुलिस ने सैंपल लिए। सैंपल की रिपोर्ट 8 जनवरी को आ गई है। कंटेनर में जो 26 टन मीट था वो गाय का था, और इतने मीट के लिए जो गाय काटी जाती है वो 640 गाय काटी जाती है। आप सोचिए ये गाय कैसे पहुंची वहां तक। अब कल दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा किया है। भास्कर का कहना है कि 15 दिसंबर को 160 जो गाय के बछड़े हैं वो अलग अलग वाहनों में भरकर स्लॉटर हाउस लाए गए थे। कहाँ है सीसीटीवी? क्यों नहीं सरकार ने अभी तक कार्रवाई की? कल जब हमने बहुत चिल्ला चोट की, हमने कहा कि ये जो डॉक्टर है, पशु डॉक्टर बेनी प्रसाद जो गौर है, ये पैसे खाता है। हमने साहब का हमने आरोप लगाया था इस बात का, क्योंकि ये जो गाय उपयोगी हैं उन्हें काटने की अनुमति दे देते हैं, भैंस उपयोगी हैं तो उन्हें काटने की। ये जो कोई धांधली हो रही है भोपाल के स्लॉटर हाउस में, ये पिछले 3-4 दिन से या तो दैनिक भास्कर उजागर कर रहा है या सबकी खबर उजागर कर रहा है। हम लगातार कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं आज कि भोपाल में धीरे धीरे उबाल आ चुका है। वो जो 4-5 दिन से गौ भक्त घरों में बैठे थे, अब घर के बाहर आने लगे हैं। जैसे जैसे पूरे रेस से पर्दा हट रहा है कि वाकई यहाँ गाय काट दी गई हैं, अब लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन घर में बैठ के वो भी बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं गलत हुआ है। अब तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि गलत हो गया है। यदि गलत हुआ है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आज हम ये जो कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जब हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं तब मुख्यमंत्री निवास को घेरने की तैयारी है। चारों तरफ से पुलिस ने मुख्यमंत्री निवास को पैक कर रखा है। हिंदूवादी संगठन उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार ने क्या किया है? आज वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जो बल्लभ भवन की बड़ी शानदार रिपोर्टिंग करते हैं प्रशासनिक, हमारे साथ अभिषेक दुबे जी भी हैं। उनसे समझते हैं। पहले मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास चलता हूं और उनसे पूछता हूं कि ये जो माहौल आप पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, एज ए पत्रकार, एज ए भारतीय,
एज ए इंसान आप क्या महसूस कर रहे हैं रिजवान भाई? रवि भाई, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ एज ए पत्रकार भी और एक मुस्लिम होने के नाते भी। मैं आज बहुत खुलासे के साथ आपके साथ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। ये भाईचारे को बिगाड़ने का कृत्य है चंद सिक्कों के लिए। और कौन लोग हैं इनके पीछे, इनकी कौन मदद कर रहे हैं? ये असलम तो एक चेहरा है, एक अकेला आदमी, एक मोहरा। इसके अलावा इसके पीछे और कौन है? और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज में अंदर ही अंदर तो आक्रोश है इसको लेके, लेकिन उन्हें भी सामने आना चाहिए आकर। जिस तरह से हिंदूवादी संगठन इसके पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी आगे आकर करना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि यहाँ मुस्लिम रहनुमा हैं जी, वो भी कंधे से कंधे मिला के आंदोलन में शामिल हों? बिल्कुल, आंदोलन में शामिल हो, फतवा जारी करते हैं, वो फतवा भी जारी करें। देश के कानून को क्या फतवा होना चाहिए भाई? कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ जो फतवे हैं वो फतवे जारी करें। भाईचारा बिगाड़ने के लिए जो फतवे हैं वो जारी करें। पड़ोसी को तकलीफ होती है, आपके शहरी भाई को तकलीफ होती है, आपके दोस्त को तकलीफ होती है, जिन चीज़ों से उनको तकलीफ होती है उसके लिए बहुत ढेर सारे फतवे इस्लाम में, बहुत ढेर सारे निर्देश हैं, उसको जारी करें। वो जिन्होंने इस तरह की हुक्मदुली की है उनके खिलाफ सख्ती से आएँ और दिखाएं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम रहनुमाओं को आगे आना चाहिए, उम्मीद है कुछ लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कुछ लोगों ने से हमारी बात भी हुई है, आपकी भी हुई होगी, कुछ लोगों से बात हुई है, वो खुल के इसमें बोलना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये दिन दूर नहीं, आजकल में वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे। रिजवान भाई, व्यक्तिगत तौर पे मैं और आप किसी का भी घर तोड़ने के खिलाफ है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जहाँ भी जो गौ कसी हुई है उन कसाईयों के घर पे बुलडोजर चल जाता है। आपको लगता है कि भोपाल में भी उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए? बिल्कुल रविंद्र भाई, नज़ीर तो बनना चाहिए, इसलिए कि ये जो लोग हैं जिनकी हरकत से, जिनकी नीच हरकत से न जाने कितने लोगों के घर जल जाएंगे। इसकी वजह से भोपाल तो बहुत अच्छा शहर है, गंगा जमनी तहजीब वाला शहर है, भाईचारे के साथ रहता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। लेकिन अगर सोचें इसी तरह की चीज़ों से अगर देश भर में कहीं तनाव फैलता है, कहीं दंगा हो जाता है, कहीं आग लगती है, तो न जाने कितनों के घर जलेंगे, न जाने कितनों के घर उजड़ेंगे, न जाने कितनों की मांग सुनी हो जाएगी, कितनों की गोद सुनी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उन पर सख्ती, जितनी भी सख्ती की जा सके, और उन्हें भी बेनकाब होना चाहिए जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। बहुत आश्चर्य है, इतनी जल्दी शहर के बीचों बीच इस तरह की इतनी ढेर सारी अनुमतियों के साथ सब कुछ दे दिया। और फिर आश्चर्य है इस बात का कि इतनी सुस्ती से सारी चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ और आश्चर्यचकित करती है कि इतना ढेर सारा गौवंश लद के जा रहा है, ये मालूम भी अंदर ही से होता है, ये हिस्सेदारी के भी झगड़े हैं, इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का खुलासा होना चाहिए। चलिए, मैं अभिषेक जी आपके पास आता हूँ। अभिषेक जी, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शपथ ली थी, हमने सबने बड़ी उम्मीद की थी कि अब मध्य प्रदेश में गायों को बचाने वाला आ गया है, लेकिन अभी तो 2 साल ही हुए हैं और एक साथ 600 गायों का वध कर दिया गया। जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है, कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 250 ग्राम भी मांस विदेश भेजने के लिए या मध्य प्रदेश से बाहर भेजने के लिए नहीं काटा जाएगा। तो ये तो सीधा एक्सपोर्ट हुआ है, बम्बई के रास्ते बताते दुबई तक पहुंचा है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है। तीसरा सवाल अभिषेक जी, आपका एक साथ 3 सवाल पूछ रहा हूँ कि जो प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए इस मुद्दे पर, वो होती दिख नहीं रही, क्या कहेंगे आप? रवि जी, सबसे पहले तो ये जो आपने कहा कि मोहन जी जैसे ही कुछ संभाली थी तो उन्होंने गुनाह वाली जो कार्रवाई करके एक साबित कर दिया था कि एक सख्त मिजाज वाला मुख्यमंत्री आ गया है जो अब किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी चीज़ों में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आखिर क्या हो गया मुख्यमंत्री जी को? छिंदवाड़ा वाले मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की किसी भी अधिकारी के खिलाफ। इंदौर में बड़ी मुश्किल से जब दिल्ली से फरमान आता है तब जाके कार्रवाई करते हैं, और भोपाल में तो अभी तक सिर्फ कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे महापौर भाजपा की हैं, 2 मंत्री जो हैं वो भोपाल में हैं, अधिकांश विधायक जो हैं वो सत्ताधारी दल के हैं। तो आखिर इस जो आरोपी है उसको बचा कौन रहा है? उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी का जो सख्त मिजाज है वो यहाँ क्यों नहीं काम आ रहा है? दूसरी बात, शिवराज जी ने अभी तक इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। एक भी बार उन्होंने इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे। वो संतोष वर्मा पे भी नहीं बोले, वो इंदौर की घटना पे नहीं बोल रहे।
मामा तो पता नहीं अब क्या हो गया मामा को। मामा हर मामले में ट्वीट करते थे, बिल्कुल खुद के बोलते थे। उन्हें एक तरह से ये देखा जाता था कि मध्य प्रदेश की भारी चिंता है, वो हर चीज में खुल के बोलते थे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ना कफ सिरप पे उन्होंने कोई अभी तक बयान दिया है, ना इंदौर वाली भागीरथपुरा वाली कोई घटना पे बयान दिया है, ना इन्होंने अभी तक जो भोपाल में इतनी बड़ी घटना हो गई इस पे बयान नहीं दिया है। उन्हें अभी भी अपनी खुद ही की सुरक्षा सता रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मामा इस मामले में चुप्पी साधे हुए उनकी हैं? सुरक्षा बढ़ा तो दी है सरकार ने, लेकिन उसके बाद फिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? दूसरा, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब टोटल अधिकारियों के भरोसे हो गए हैं? अब जैसा अधिकारी कह रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं? अधिकारियों ने क्या घेर लिया है उनको? क्या लगता है आपको? बिल्कुल यही लग रहा है कि यदि मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो अधिकारियों के कहने पे चल रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब भोपाल की जनता में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर नाराजगी है, आक्रोश है, जनता सड़क पे आने लगी है। तो आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जब राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में भी हो सकता है कि हो रहा हो, तो इसकी भी जांच मुख्यमंत्री जी को कराना चाहिए। अब से क्या कार्रवाई करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप बल्लभवन में बैठते हैं, अधिकारियों से मिलते जुलते हैं, ऐसी क्या कार्रवाई होना चाहिए ताकि ये जो लोगों में आक्रोश है इसे ठंडा किया जा सके? देखो, एक तो जो गाय के लिए इतने गाय के नाम पे वोट लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको गाय की वाकई में चिंता होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए चिंता। तो अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये एक शर्मनाक तो है ही। दूसरा, इनका बुलडोजर अब क्यों नहीं चल रहा है? छोटे छोटे लोगों पे जब चल सकता है तो बड़े लोगों पे चलने में आखिर कौन रोक रहा है? निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल का कोई ना कोई नेता इनको बचा रहा है और उसमें बदनामी जो है पूरी सरकार की हो रही है। अभिषेक, एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब कल हमने बहुत चिल्ला चोट की है, तो वो जो पशुओं का डॉक्टर है सलाटाला, उसमें जिसने ये सर्टिफिकेट जारी किया है, बेनी प्रसाद गौर, उसे शायद निलंबित किया है। क्या ये पर्याप्त सजा मानते हैं? क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए कि गौ मांस लदा हुआ और आप भैंसों के मांस का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? जब आपने जैसे पहले भी बताया कि गुना में जब घटना हुई थी तो PS तक हटा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, 25 से 30 मौतें हो रही हैं, 600 गायों को काट दिया जा रहा है। तो एक मामूली से डॉक्टर को सस्पेंड करना मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी कार्रवाई है, और इससे जो मध्य प्रदेश पे एक बदनुमा दाग लगा है वो कोई मिट पाएगा। रिजवान भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और आपको क्या लगता है आज यदि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बजाय किसी और की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे होते इतनी बड़ी घटना के बाद? पूरी आसमान सर पर उठा लिया होता, सरकार की ईंट से ईंट बज गई होती, मुख्यमंत्री लगातार मिमियाते घिघियाते बयान देते हुए दिखते और कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए भी दिखते। दोनों तरह की चीज़ें, इसलिए कि उन पर तो तुष्टीकरण और दुनिया भर के आरोप लगते हैं, बहुत जल्दी आयद हो जाते हैं, जनता भी उस बात को मान लेती है, इसलिए उन्हें करते हुए दिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ बहुत ढेर सारी चीज़ें करते हुए नहीं दिख रही। एक बड़ी जानकारी आ रही है रिजवान भाई, जो दैनिक भास्कर लगातार खुलासे कर रहा है। देखिए, हम जिसकी खबर होती है उसको क्रेडिट देने की हमारी एक परंपरा है। यदि हमने दैनिक भास्कर की कोई खबर ली है तो हम उसका नाम भी लेते हैं और उनका क्रेडिट भी देते हैं। भास्कर का ये कहना है कि यहाँ की जो क्षमता बताई गई है सलाटाला की, वो 48 भैंसे प्रतिदिन वध करने की है, लेकिन यहाँ तो 250, 150, 200 कट रहे हैं प्रतिदिन। मध्य प्रदेश सरकार का एक संकल्प है, उस संकल्प को हवा में क्यों उड़ा दिया गया? उनका ये संकल्प है कि भोपाल में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पशुओं का वध नहीं किया जाएगा, यानी भोपाल के बाहर मीट एक्सपोर्ट या मीट बाहर सप्लाई नहीं होगा। क्या कहेंगे आप कि ये जो आरोपी हैं, जिस तरह के ये हो रहा है, ये बगैर नगर निगम की मिली भगत से तो संभव नहीं है? जो दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसमें इस बात का उल्लेख है कि वो जो आरोपी है असलम, उसने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर से बातचीत के दौरान 150 की संख्या के आसपास उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके पहले जब ये घटना हुई उसके पहले बता। हाँ, उसके पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जाहिर है कि जो क्षमता है उससे बहुत अधिक चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा जो आप ये डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ये तो एक स्लॉटर हाउस का मसला है, सामने आ गया। पूरे शहर में जगह जगह मांस बिक्री होती है। कौन कौन सा डॉक्टर जाता है, कहाँ कहाँ सर्टिफिकेट देता है, खुलेआम सब कुछ बिक रहा है और कोई नहीं जाता, बस वो एक सील ठप्पा जो है वो सबके पास उपलब्ध है, वो लग जाता है इस तरह से। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़ और बहुत चर्चा में है कि इसमें से कुछ जानवर तो अलाइव थे, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो मर चुके थे, उनकी भी स्लॉटिंग हो गई। तो आप अगर आप तो उनका मांस तो बहुत नुकसानदायक होता होगा हेल्थ के लिए। मांस नुकसानदायक है, जहाँ दूसरी जगह देश से बाहर भेजा जा रहा है, इसलिए गौ मांस मध्य प्रदेश में तो बिक नहीं सकता, दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो उसमें से बहुत ढेर सारी इस्लामिक कंट्री हैं।
तो आप वहाँ उन्हें हराम मांस भी खिला रहे हैं। तो सबको निकल आना चाहिए ऐसे लोगों को और इनका दिमाग दुरुस्त करना चाहिए, इसलिए कि इनके खिलाफ अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, तो इस तरह के लोग सर उठाते रहेंगे, लगातार उठाते रहेंगे और अमन चैन को खतरे में डालते रहेंगे। अभिषेक भाई, आपने कहा कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है, सत्ताधारी दलों की मिली भगत हो सकती है, आपका संकेत किधर है? कौन है ये सत्ताधारी? क्या केवल महापौर कर सकती हैं? एक दूसरा सवाल ये भी है कि ये कहते हैं कि आप हमारी डबल इंजन की सरकार बना दो, ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो तो राम राज्य आ जाएगा। ये कैसा राम राज्य है आपके? देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को बनाया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बनाया, भोपाल में मालती राय जी को बनाया। अब इतनी बड़ी बात के बाद भी कोई नैतिकता जैसी चीज़ बची है कि ये लोग इस्तीफा देगा कोई इसमें से? मुझे नहीं लगता है कि कोई इस्तीफा देने का सोचेगा भी, क्योंकि इन लोगों को केवल जब चुनाव आते हैं उस समय केवल वोट का चिंता होती है, उसके बाद ये भूल जाते हैं और ना तो इनको अभी तक ना चिंता हो रही है ना दिखाई दे रही है कहीं भी। दूसरा जो आपने बताया, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की ऑलरेडी सरकार काम कर रही है, उसके बाद भी दिख नहीं रहा है कुछ भी, और इनमें आपस में भी तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। और जो अधिकारियों की मिली भगत कह रहे हैं, तो अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये संभव ही नहीं है कि जो गौ माँ से वो बाहर भोपाल के जा पाएगा। एक बात और है, हमने इंदौर के महापौर का सुना था, वो भागीरथपुरा के बाद कह रहे थे कि अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं है। मालती राय ने तो ऐसी चुप्पी, जैसे लग रहा है जैसे उनके मुंह में कोई दही जमा गया है। मालती राय की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? भोपाल की महापौर हो, आपको बड़ी उम्मीदों से चुना गया है और आप हिंदूवादी संगठन, आप ही गाय के लिए सड़क पर उतरा करती थी, आज मुंह में दही क्यों जम गया उनके? ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मालती राय अधिकारियों से दब गई हैं, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही हैं, या अधिकारियों ने उनकी कोई नस दबा ली है। अधिकारियों ने निश्चित तौर पर अधिकारियों को इन्होंने ऐसे कोई काम बताए हैं जिसकी नस अधिकारी दबा के बैठे हैं और ये बोल नहीं पा रही हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इनको बोलना चाहिए, इनको अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, सीधे मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए, जो अधिकारी इसके लिए दोषी है उनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी आने वाले कुछ घंटे में कार्रवाई करेंगे या ये शहर का माहौल धीरे धीरे जो बिगड़ रहा है और खराब होगा? मुझे लगता है कि यदि मुख्यमंत्री जी को शहर की या प्रदेश की या अपनी पार्टी की थोड़ी भी चिंता है तो उन्हें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके एक ऐसा कड़ा संदेश देना चाहिए जिससे ये भविष्य में कभी घटना हो ही ना सके। रिजवान भाई, आपसे भी यही मेरे को उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि आज ही कोई बड़ा संदेश मुख्यमंत्री जी आज में आएगा, इसलिए कि वो भी इस बात को समझ रहे हैं और वैसे भी वो उस परिवार से आते हैं जहाँ गाय की परंपरा है। गाय का वो तो बगैर गाय को चारा खिलाए घर से नहीं निकलते। बिल्कुल, तो घर में गाय पाल के रखी है उनने। तो मुझे लगता है कि आज या कल में कोई कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिस तरह से आप अभी अभिषेक से पूछ रहे थे, रविंद्र भाई, जब तक पूरे घर के बदल डालूंगा सिस्टम नहीं अपनाएगी सरकार, जैसे परिवहन मामले कहाँ से नए बल्ब है ही नहीं ना यहाँ, तो हमारे यहाँ जैसे सब भूखे हुए बल्ब दिख रहे हैं। ये जो टॉप टू बॉटम अफसर हैं इस विभाग के, दूषित पानी हो या इस तरह की चीजें हो, इसके लिए सब जिम्मेदार हैं और कोई भी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अधिकारियों को दोष दे रहे हैं, क्या वो पार्षद और मेयर परिषद के जो सदस्य वो दोषी नहीं है? क्या ये फाइलें दबा के नहीं बैठ रहे हैं ये लोग? क्या ये पैसे नहीं खा रहे हैं? क्या ये टेंडर अपने हिसाब से नहीं बनवा रहे हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई, इनको जेल कौन भेजेगा? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि जिस तरह से इस स्लॉटर हाउस की अनुमति दी गई है, लोग बता रहे हैं कि कुछ नेताओं ने बैठ के कमरे में तय कर लिया और ये असलम चमड़ा, जिसको असलम कुरैशी और असलम चमड़ा जिसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, क्या ये छोटी मोटी धाराओं में आपने जेल भेज दिया? मुझे लगता है उसे जेल इसलिए भेजा गया है कि कोई पब्लिक उसके ऊपर हमला ना कर दे, उसकी सुरक्षा का ध्यान रख रही है पुलिस। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा, इसलिए कि दंगा भड़काने, एक ऑर्गेनाइज क्राइम करने का। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि लंबे समय जेल रहना पड़ेगा, आज की तारीख तक उसका टेंडर तक तो कैंसिल नहीं किया गया है, केवल जब उन्होंने एक सीज कर दिया है। क्या असलम चमड़ा का टेंडर कैंसिल हो गया? क्या नहीं, अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई, तो जब आज तक ये नहीं कर पा रही है पर प्रशासन कर पा रहा है, तो कार्रवाई की क्या उम्मीद करें हम उनसे? बिल्कुल, जिस तरह आपसे कह रहे, जनप्रतिनिधियों के बारे में आप कह रहे थे रविंद्र भाई, जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले में एक ऐसी कड़ी है जो काम बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। लेकिन अधिकारियों का काम है एग्जीक्यूशन का, निगरानी करने का, सख्ती करने का, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कानूनी पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब राजधानी में है तो मुखिया, जो इस विभाग का मुखिया, उसकी भी जवाबदारी है कि उसको भी अपनी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। वो नहीं ले रहा है तो उसको जवाबदारी देनी पड़ेगी, इसलिए कि मुखिया हो क्या सिर्फ आप टेंडर, कमीशन, टेंडर की शर्तें बदलना
या इस तरह की अनुमति दे देना या अपनी अफसरी दिखाना, बस इतने काम बाकी रह गया। ये जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो किसके चहेते हैं आप? क्यों इतने चहेते हो गए आप कि आप मनमानी कर सकते हैं? आप डरते भी नहीं है इस तरह की चीज़ों से। तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ। एक अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय हैं, नगर निगम हैं, वो अधीन आती हैं नगरीय प्रशासन, नगरीय आवास विभाग के। उसके मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, एकदम चुप्पी साध के बैठे हैं। इसमें एसीएस हैं संजय दुबे साहब, बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं आया है, कुछ करते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, एसी रूम से बाहर भी नहीं निकले हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद में मेरे ख्याल सलाटा हाउस के पास से भी नहीं गुजरे हैं। तीसरा, एक संकेत भोड़वे नाम के प्राणी हैं जो आयुक्त हैं नगरीय प्रशासन में। क्या ये टेंडर पूरा फाइनल वही लोग करते हैं बैठ के? पैसा कैसे आएगा, क्या आएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आई है तो उन्होंने भी अपने आप को चौथे मंजिल पे कैद करके रख लिया है। इन लोगों की जिम्मेदारी कब तय होगी? नवीन जी, जो आप बता रहे हैं, ये जो टेंडर था, ये लगभग 46 करोड़ का टेंडर हुआ है। तो असलम तो एक केवल चेहरा मात्र है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी, एक बहुत बड़ी जो नेक्सस है वो काम कर रहा था। और जब से ये कैलाश जी का घंटा वाला कांड हुआ, जो उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करके मीडिया से बात की थी, उसके बाद से उन्होंने मीडिया से बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिए। बार बार मीडिया कैलाश जी से इस मामले में जवाब मांग रहा है, लेकिन कैलाश जी कुछ बोलने को नहीं तैयार है, ना भागीरथपुरा पे बात करने को तैयार है, ना इस मामले में बात करने को तैयार है। जबकि कैलाश जी की छवि भी बहुत सख्त मिजाज के एक मंत्री की मानी जाती है, एक सख्त नेता की मानी जाती है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। नगरीय प्रशासन के अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो जैसा आपने कहा, अभी तक इनका टेंडर तक निरस्त नहीं किया गया है। तो इससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसको अभी भी सत्ताधारी दल के कुछ नेता अधिकारी मिलकर हेतु संरक्षण दे रहे हैं। और मोहन जी से तो मैं गुजारिश करूंगा कि इनको पता लगाना चाहिए कि सत्ताधारी दल के कौन नेता हैं जो अभी भी इसको संरक्षण दे रहे हैं। तो इनको सीधे सीधे तत्काल उन पर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसी नजीर देना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की जो घटना है वो पूरी तरह से बंद हो जाए। रविंद्र, इसमें एक बात मैं और कहूँगा कि कैलाश जी को या तो बहुत सख्त हिदायत मिल गई है या उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं चुप रहूँगी स्टाइल में, वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस वो जी राम जी ही कर रहे हैं आजकल। लेकिन गौ माता के साथ इस तरह से होने के बाद भी अगर कैलाश जी जैसा बड़ा नेता चुप है तो हमें बहुत आश्चर्य होता है इस पूरे मामले में। और अधिकारियों को तो नापना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी, कर लीजिए इन पर कार्रवाइयाँ, इसलिए कि इनकी एरोगेंसी और इनकी मनमानी और इनकी गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है वो बहुत हद तक इस तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की है भोपाल में जो गौ कसी हुई है सरकारी स्लॉटर हाउस, नगर निगम के स्लॉटर हाउस में हुआ है। 640 गाय कटने की बातें आ रही हैं, सरकार के मुंह में दही जम गया है, कोई बड़ा अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आज रिजवान अहमद सिद्दीकी ने बड़ी उम्मीद की किरण जगाई है कि शाम होते होते मुख्यमंत्री कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक दुबे जी भी आज हमारे से जुड़े हैं और उनका भी ये मानना है कि सरकार यदि इस मामले से उभरना चाहती है तो उसे बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।